साहेब बंदगी साहेब 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 साहेब यह जो अभी आपकी स्थिति बनी थी उस स्थिति के बारे में क्या कहते हैं मालूम है आपको? हाँ। उसको कहते हैं स्वरूप स्थिति और एकरस स्थिति। एकरस उसको कहते हैं तारी लग जाती तारी। एकरस एक ही चीज में रम जाना। आप किस में रमे हुए थे? क्या आँख से देख रहे थे उसमें रमे थे? क्या कान से सुन रहे थे उसमें रमे थे? क्या मुंह से कुछ बोल रहे थे उसमें रमे थे? क्या पैर से चल रहे थे कि दौड़ रहे थे? हाथ से कोई कार्य हो रहा था? 10 इंद्रिय 10 इंद्रियों को संयमित कर दिए थे। 10 द्वारे तारी लावे तब दयाल के दर्शन। तो जो दयाल का दर्शन होता है जब वो एकरस स्थिति होती है, वहाँ कोई शब्द रहता ही नहीं है। वहाँ कोई शब्द नहीं रहता है। वह स्थिति हमारी स्वतः की होती है जिसको स्वरूप स्थिति कहते हैं। ये जो स्थिति थी इसी का नाम है स्वरूप स्थिति, यानी अपने आप में हम स्थित थे। मैं कितनी बार आवाज़ लगाए हम आपको मालूम है? कम से कम 4-5 बार आवाज़ 5-7 बार लगाए। आपको पता नहीं कि वह स्थिति ऐसी थी, आँख से कोई दृश्य नहीं दिख रहा है, कान से कोई शब्द नहीं सुना जा रहा है, जीभ से माने शरीर का सारा क्रिया बंद था। और क्या बंद था? आपकी मन स्थिति भी बंद थी, यानी शांत था। तो वो जो स्थिति थी एकरस स्थिति थी, और उसी एकरस स्थिति को तारी भी कहते हैं और स्वरूप स्थिति कहते हैं। अपने आप की स्थिति, अपनी स्वतः की मस्ती, ठीक है। इसी को कहते हैं कि हीरा पायो गांठ गठ जाओ बार बार वापस खाओ। जो स्थिति हमारी बनी है, हम आँख खोलेंगे तो हमारा वो जो धन है बिखर जाएगा। बाहर की आवाज़ को सुनेंगे तो हमारी वो जो स्थिति है वो बिखर जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि हीरा पायो गांठ कट जाओ बार बार वापस। ये हीरा है, ये स्वतः अपनी चीज मिल गई। हीरा का कोई मोल नहीं। आँख का मोल है, क्योंकि आपने देखा तो तुरंत उसका अर्थ लगा ले ये नुकसान हो रहा है, ये फायदा हो रहा है, ठीक है, ये फलाने का क्यों है, मेरा क्यों ना होगा। तो ये चीज़ें जो है आँख से होता है, कान से सुनते हैं, उसको विश्लेषण करते हैं। लेकिन यहाँ ना कान सुन रहा है, ना आँख देख रहा है, ना मन चल रहा है। मन भी चलायमान नहीं है। कोई बात याद कर रहा था, चलिए था,
एकदम अपनी तारी लगी हुई थी। हम किस आसन में बैठे ये भी ज्ञान नहीं था। था क्या? किस आसन में है, बैठे कैसे हैं, ज्ञान था। इसको कहते हैं ज्ञानातीत अवस्था, जहाँ ज्ञान भी नहीं, यानी किसी चीज की जानकारी नहीं। जानकारी करता कौन है? मन। मनोहारी ये स्थिति है। इसी स्थिति को हमें और मजबूत करना है। ठीक है ना? ये स्थिति आती कैसे है, इसके बारे में ये पतंजलि योग दर्शन है। पतंजलि दर्शन इसके देख रहे चिथड़े उड़ रहे हैं, क्यों उड़ रहे हैं? ये मैं आज के 1077 दिन पहले शुरू किया था लिखना, कोरोना काल में। ठीक है, कोरोना काल में सभी लोग अपने घर में दुखे हुए थे। उस समय में लोगों के अंदर में जो मनोवृत्तियाँ हैं, जो भयभीत हुई हैं, उनका भय खत्म करने की दृष्टि से मैं ये लिखना शुरू किया और लोगों को इसके बारे में जानकारी भी मैं देता। योग खाली आसन और प्राणायाम नहीं है, योग है अपने आप से जुड़ने का साधन। योग का दो अर्थ होता है, जोड़ना और तोड़ना। खाली शब्द की बात कर रहा हूँ। योग जो शब्द है उसके दो अर्थ होते हैं, एक जोड़ना, एक तोड़ना। तो एक जगह से टूटेंगे तभी तो एक जगह जुड़ेंगे। जब तक एक जगह से टूटेंगे नहीं तब तक दूसरी जगह जुड़ेंगे नहीं। और जहाँ जुड़ेंगे, एक जगह जुड़ेंगे तो दूसरा अपने आप टूट जाएगा, तो तोड़ना नहीं होगा। ऐसे ही जो हमारी आँख बाहर की तरफ चल रही है, इसको बंद करना है, तब हम अपने अंदर की आँख को जगा पाएंगे। तब उससे हम लोग देखेंगे, जैसे इस आँख से देखा हुआ सामान अलग अलग है, ऐसे भीतर की आँख से जब देखेंगे तो आँख अलग है, कान अलग है, नाक अलग है, जीभ अलग है, मुंह अलग है, घाटी अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, पेट अलग है, पीठ अलग, सब कुछ। जैसे ये मकान में घुसने के बाद सारे दीवार से चिपके हुए सारे सामान, कमरे के अंदर में रखे हुए सामान सब अलग अलग दिखते हैं कि नहीं? सारी चीज़ें अलग अलग हैं कि नहीं? कूलर अलग है, पंखा अलग है, एसी अलग है। तो किसकी आवश्यकता वर्तमान में है? जिसकी वर्तमान में आवश्यकता महसूस होगी उसका आप प्रयोग करेंगे। वो सामान भी अपने जगह पे खुश रहेगा और आप भी अपने जो यथास्थिति है उसको बदलने में आपको कामयाबी मिलेगी। तो हमारा आँख, हमारा कान, हमारा नाक, ये दृश्य को देखते हैं बाहर। आँख का दृश्य क्या है? आँख का रूप दृश्य है। कान का दृश्य क्या है? शब्द। जीभ का क्या है? स्वाद। तो ये जैसे अपने आप में पाते हैं, वैसे जब में हमारी चित्तवृत्तियों को चंचल करने का। अभी देखिए, चंचल नहीं था, ना शरीर चंचल था, ना इंद्रियाँ चंचल थी, ना मन चंचल था। हमारी स्थिति क्या थी? एकदम जो हमारे ऋषि रिसर्च किए हैं, कई साल लगा है इस चीज़ को लिखने में, समझ रहे हैं? एक रिसर्च है, वह रिसर्च मैं आपके साथ प्रयोग कर रहा हूँ। शब्द इसमें लिखा हुआ, बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई, लेकिन बड़ी बड़ी बात खाली लोग पढ़ लिए हैं, सुन लिए, याद कर लिए हैं, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल है, ये क्या चीज़ है, किस हमारे ही मन के अंदर में जो मन स्थिति है, उस मन स्थिति का क्या नाम है, वो पूरा वर्णन है। लेकिन हम बाहर खोज रहे हैं, बाहर चल रहे हैं, इसलिए इसकी कीमत हम नहीं समझते। इसलिए जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति को बहुत मजबूत करके रखिए। जिस स्थिति की वर्णन मैं कर रहा था, इसी की वर्णन दीप शिखा सम सोई प्रचंडा, जो आप रामायण पढ़ते थे पहले, दीप शिखा सम माने बराबर, दीप के शिखा के समान आपकी वृत्ति एकदम एक रस हो जाती है, खड़ी हो जाती है ना, एक रस रहती है। उसी को देखिए, वहाँ चौपाई कह रही है, चौपाई आपने बहुत कहा होगा, लेकिन आपको अनुभव नहीं हो पाया होगा कि हुआ था। तो आज जो मैं उस शब्द का प्रयोग यहाँ करके बता रहा हूँ कि एक रस आपकी इंद्रियाँ थी, एक
एकदम शांत, स्थिर और अपने आप में, इसको बोलते हैं स्वरूप स्थिति। स्वयं में शांति का अनुभव तब होता है जब मन जागृत रहता है। ठीक है, यहाँ मन जागृत ही नहीं है। मन जागृत है? मैं कितनी बार आवाज़ लगाया हूँ, साहेब बंदगी, आपको पता चला? लेकिन धीरे धीरे चेतना आई और हमारी बात को सुनी। तो वो जो स्थिति आपकी बनी हुई है, इसी का पूर्ण रूप से सूरत न अंत चली। अब यहाँ आई बात, कबीर साहब ने जो कहा कि संतोष सहज समाधि बनी, सहज में आपकी समाधि अब लग रही है, अब हमें मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। तो संतोष सहज समाधि बनी, ये स्थिति के बारे में आगे क्या कह रहे हैं अब कई बार मैं बता भी चुका हूँ। गुरु प्रताप भयो जा दिन से, अब ये गुरु की प्रताप आपके ऊपर हो गया है। ठीक, गुरु प्रताप भयो जा दिन से सूरत न अंत चली। सूरत माने ख्याल, उसी को मन कहते हैं। अंत न चली, दूसरे तरफ बनी वासना की तरफ, इच्छा कल्पना की तरफ नहीं होना चाहिए। सूरत न अंत चली। अब कह रहे हैं ये स्थिति हो जाने के बाद जह जह डोलो सो परिक्रमा, आपको अयोध्या वृंदावन जाके परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जहाँ जहाँ आप जाएंगे वो सब परिक्रमा हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि अपनी स्थिति मिल गई। जो मैं खोज रहा था बाहर, वो मुझे अपने घर में मिल गई। घर क्या है? मेरा शरीर, मेरे अपने शरीर के अंदर में ही मैं जिसको खोज रहा था वो मिल गया। तो जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जब जो भी आप काम करेंगे वो पूजा समान होगा। आपको फूल पत्ती किसी को चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी आप काम करेंगे वो सब प्रकृति अपने आप आपका सहयोग करेगी। जो कुछ करो सो पूजा, कारण जब सोवो तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। अब कह रहे हैं कि आँख न मूंदो, कान न रूधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। अब क्या आगे कह रहे हैं? शब्द निरंतर मनुआ राता। शब्द निरंतर, जो शब्द मैं दिया हूँ श्वास का, अपने श्वास को अपने शब्द में तो दिया। ईश्वर क्या है? शब्द ही तो है, अपना श्वास ईश्वर ही तो है। तो शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी, मन उसी में लीन रह। राता का मतलब लीन होना होता है। मलिन वासना त्यागी, जिस वजह से, जिस ख्याल से हमारा मन भयभीत हो, पीड़ित हो, ठीक है, उस चीज़ का ख्याल नहीं करना है। ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं? शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटा, ऐसी तारी लागी। अभी तो बैठ करके, आंख बंद करके, कान बंद करके, नाक बंद करके, सब कुछ बंद करने के बाद तारी लगी है। अब कह रहे हैं कि उठत बैठत कबहू न छूटा, ऐसी तारी लागी। चलते उठते बैठते सोते जागते भी ये स्थिति बनानी है, अभी मजबूत करनी है। जितने मजबूत होगी, ये समझ जाइए कि बहुत जन्म का पुण्य था जो ये चीज़ें मिल गई। ये चीज़ें मैं देखिए जोर लगा करके लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं है। आज ही मैं मगर गया हुआ था, जैसे मंदिर पे गया, मंदिर पर से बाहर निकल रहा था, 2-3 आदमी मिल गए। मैं उन्हीं से थोड़ा प्रश्न कर दिया। मैं कहा भैया मैं कुछ खोज रहा हूँ, वो मिल नहीं रहा, हो सकता आपसे अगर आप जान जाएँ तो हो सकता बता दें, बता सकते हैं तो थोड़ा सा हमारी हेल्प करिए। तो उन्होंने कहा महाराज बोलिए क्या खोज रहे हैं जो नहीं मिल रहा आपसे, हमारे लायक होगा हम बताएंगे। हमने कहा कि ये शरीर मैं हूँ कि मेरा, यही खोज रहा, मिल नहीं रहा है, कोई बताने वाला नहीं है। ये शरीर ही मैं हूँ या ये शरीर मेरा है। जैसे ही मैंने ये प्रश्न किया, अरे मेरा पिंड छुड़ा के भागे बड़ी तेजी साहब। अब आप बताइए, अगर थोड़ा भी पूर्व जन्म का अंकुर होता तो बैठ जाता हो, समझ जाता कि महाराज बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। नहीं, आम आदमी थे, दर्शनार्थी, दर्शन करने हुए आए हुए थे। तो मेरी तो आदत है जो भी मिल जाता सामने, मैं उसमें तो ये परख करता हूँ, क्योंकि शब्द से ही परख मिलता है। जैसे आप बोली बोलेंगे तैसे प्रतिक्रिया जो आएगी उसी में मैं पकड़ में मिलता है कि ये पूर्व जन्म का संस्कारी है कि नहीं, पूर्व जन्म का आदमी है कि नहीं। संस्कारी और आदमी ये हमें पकड़ में मिलता है कि आदमी है या जानवर है। आदमी के खोल में जानवर है, कैसे परखेंगे? जब तक बोली ते पहचानिए साहू चोर की घात। जब तक आप बोलेंगे नहीं अपनी बात, तब तक उधर की प्रतिक्रिया क्या आ रही है आप कैसे परखेंगे?
जब तक मौन आदमी रहता है उसके बारे में कुछ जान पाते हैं, लेकिन जैसे बोलता है तैसे मालूम हो जाता है। वही मैं जब बोलता हूँ तब भागने लगते हैं लोग, अरे तुरंत पिंड छोड़ा के भागा। कहा महाराज अरे बड़ी तेज़ी से, कहा अरे महाराज जी हमको खैलाबाद जाना है, अब बड़ी इमरजेंसी है। हम कह भैया हम तो यही जानना चाह रहा था, और क्या चाह रहे थे, हम वहाँ बैठा करके आपको जब यहाँ ज्ञान देने आए हैं, एक शब्द हम पकड़ाया, पकड़ने की आपकी क्षमता ही नहीं है, आप में पकड़ने की क्षमता ही नहीं है, आगे बोलना मेरा भी हक नहीं है, क्योंकि वो क्षमता ही नहीं है, पात्रता ही नहीं है। मैं बहुत बड़ी चीज़ देना चाहता हूँ, आप समझ रहे हैं कि हम ही को लूटने आए हैं, हम तो अपने आप को लूटा रहे हैं, लेकिन कोई लूटने वाला मिले तो लूटा दे, जैसे आप लूट रहे हैं ना। देखिए मैं जितने दिन बोला हूँ, सारी वीडियो जो अलग अलग हैं, 606 दिन में आज हम लोगों ने एक एक दिन का जो वीडियो बनाया हूँ, वो वीडियो में आपने देखा होगा हर चीज़ में हम अलग अलग बोले हैं। लुटा रहे हैं, आप लूट रहे हैं, इसलिए आपको आनंद मिला, इसलिए आपकी तारीफ लग गई। तो शब्द निरंतर मनुआ राता मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कभो न छूटा ऐसी तारी लागी। कहत कबीर यह, कहत कबीर सहज यह रहनी, सहज माने स्वाभाविक, कहत कबीर सहज यह रहनी सो प्रगट कर गाई। सुख दुख से एक परे परम पद सो पद है सुधा। क्या आपके शरीर में कहीं दर्द हो रहा था, आपको अनुभव हो रहा था? क्या आपके शरीर में कहीं आनंद की अनुभूति हो रही थी, अनुभव हो रहा था? कुछ नहीं था। तो सुख और दुख से परे परम पद, परम माने श्रेष्ठ पद, आपकी स्वतः की स्थिति थी वही। शब्द पकड़ने वाली बात है, शब्द के सारे जो चढ़ता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। जो शब्द में नहीं पकड़ पाएगा तो चढ़ेगा क्या? बोलिए, बांस की सीढ़ी हो या ईंट की सीढ़ी हो, सीढ़ी का सहारा लेगा ही नहीं तो छत पे कैसे चढ़ेगा? बिना सहारा लिए चढ़ेगा? तो शब्द एक सहारा है हमको अपने तक पहुंचने के लिए, तो जो वहाँ तक पहुँचा रहेगा। इसीलिए उपनिषद कहता है आत्मा व अरिद्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यास्तव्य है। आत्मा ही देखने सुनने और मनन करने योग्य है, निधिध्यासन करने योग्य है, यानी उसी के साथ रमण करने लायक है, यानी उसी के साथ सोने लायक है। लेकिन जब जानेंगे तब तो सोएंगे, जैसे भी आप अपने आप के प्रति थे, एकदम उसी में लीन थे। तो आत्मा इस आँख से तो दिखाई नहीं देगा, जिस आँख से दिखाई देता वो आँख भी बंद है, एकदम बिल्कुल उसी में लीन है, अपनी स्थिति मजबूत किए हुए हैं। ठीक है ना? तो अपनी स्थिति को और खूब मजबूत करिए, ये मेरी शुभकामना आपके साथ है। जितना लाभ ले पाए खूब लीजिए, जब तक आप चल पाइए। साहिब